जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं? एकदम बढ़िया है। पढ़ाई ऐसे से चल रही है आप लोगों की कि नहीं चल रही है? तो देखिए, इस क्लास में हम पढ़ेंगे कक्षा 11 का गणित। और इसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं अध्याय आपका जो दूसरा चैप्टर है उसको स्टार्ट किया जा रहा है। जो आपका चैप्टर है संबंध एवं फलन के बारे में है। कुछ हम इसमें संबंध जानेंगे, रिलेशन एंड फंक्शन होता है। तो संबंध क्या होते हैं? जैसे पिता और पुत्र हो गया, इन दोनों में संबंध होता है। भाई बहन हो गए, इन दोनों में संबंध होता है। जैसे अध्यापक और विद्यार्थी में संबंध होता है। जैसे अध्यापक विद्यार्थी हो गए, संबंध होता है। तो यही आपका होता है संबंध। तो इन्हीं सब के बारे में आप आगे पढ़ने वाले हैं एकदम डिटेल में। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए। और सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे कार्तीय गुणन। तो कार्तीय गुणन से हम स्टार्ट करेंगे। समुच्चयों का कार्तीय गुणन होता क्या है तो आप लोग जरूर पढ़ के जाइए। छोटी सी क्लास है और इम्पोर्टेंट क्लास है। और संबंध एवं फलन के बारे में हम इस चैप्टर में आगे पढ़ते जाएंगे। चलिए आप पढ़ लेते हैं समुच्चय का कार्तीय गुणन ये क्या होता है। तो छोटी सी क्लास है जिस जैसे हमने पहले बताया, और इसको आपको पढ़ लेना है। तो चलिए, समुच्चय का कार्तीय गुणन आप लोग हेडिंग डाल लीजिए। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। कार्टेशियन मतलब होता है कार्तीय, और प्रोडक्ट ऑफ सेट, प्रोडक्ट माने गुणन, और ऑफ सेट यानी कि का समुच्चय। तो समुच्चय का कार्तीय गुणन। अब ये होता क्या है? तो जैसे मान लो, जैसे हम क्या यहाँ पर लिखते हैं, जैसे मान लो हम मान लेते हैं, मान लो ए है एक, मान लो एक दो प्रकार का रंग है। ये जो है दो प्रकार का रंग है, प्रकार का रंग है। हमने मान लिया कि जो ए है वो दो प्रकार का रंग है, और जो बी है, और यहाँ पर लिख रहे हैं, और ये जो बी है वो क्या है? तीन प्रकार, तीन वस्तुओं का रंग है। तीन वस्तुओं का रंग क्या लिख रहे हैं भाई? रंग है। ए को हमने मान लिया दो प्रकार का रंग है, बी को मान लिया तीन प्रकार का रंग है। आप कह रहे होगे कि सर ये क्या लिखा है? तो जैसे हमने एक माला है, जैसे अब यहाँ पर हम लिखेंगे, जैसे हमने मान लिया ये क्या है? लाल है। ए है लाल में, इसमें लाल है और इसमें नीला है, दो प्रकार का रंग है। और बी में मान लीजिए एक बी आपका है ब्लू, ए आपका सी है, और एक एस है। ये तीन प्रकार का आपका रंग है, वस्तुओं का रंग है। अब हम इसमें कार्तीय गुणन अगर निकालें तो देखिए इनमें दोनों में संबंध क्या होता है। देखिए इन दोनों में संबंध यही हो सकता है, अगर हम इसके संबंध निकालें कि यानी कि ए क्रॉस बी, इसको इससे दिखाते हैं इसका संबंध है। यानी कि इन दोनों का अगर हम संबंध निकालें तो क्या मिलेगा हमको? देखिए हमको लाल के साथ ये बी वाला भी मिल सकता है। और देखिए, और नीला के और लाल के साथ हमको ये क्या मिल सकता है? हमको सी भी मिल सकता है। और यहाँ पर लाल के साथ हमको क्या मिल सकता है? यस भी मिल सकता है। तो इसी प्रकार नीले के साथ क्या मिलेगा? नीला के साथ हमको बी मिल सकता है। और इसी प्रकार देखिए नीला के साथ सी भी मिल सकता है, नीला के साथ सी मिल सकता है। और उसी प्रकार जो नीला रंग है उसके साथ वस्तुओं का रंग हमको यस मिल सकता है। तो ये हो गया इसका कार्तीय गुणन। तो इन सब यही आपका संबंध है, इसमें बन सकता है दोनों में। समझ क्लियर हो गया? अब इसका हम परिभाषा लिखेंगे, उसके बाद एक और उदाहरण करवाएंगे आपको। तो इसका परिभाषा लिख लीजिए। तो लिखिए यहाँ पर परिभाषा इसका, समुच्चय का कार्तीय गुणन का परिभाषा। अब लिखेंगे दो अतिरिक्त समुच्चय। अब यहाँ पर परिभाषा लिख लीजिए आप लोग। दो अतिरिक्त, जिसके पास किताब नहीं है वो लिख ले भाई, जिसके पास किताब है उसके किताब में ऑलरेडी दिया हुआ है। दो अतिरिक्त समुच्चयों जैसे पी तथा क्यू का कार्तीय गुणन, पी तथा क्यू का कार्तीय गुणन पी क्रॉस क्यू उन सभी कार्तीय युग्मों का समुच्चय है। उन सभी कार्तीय युग्मों का क्या है? समुच्चय है। कार्तीय युग्मों का समुच्चय है। तो यहाँ पर हम इसको एक तरह से और दिखा सकते हैं, पी क्रॉस क्यू, इसको लिख सकते हैं। देखिए इसको लिखेंगे स्मॉल पी कामा क्यू,
ये हो गया सच दैट पी जो है बिलोंग करेगा, पी जो है बिलोंग करेगा पी कामा क्यू, ये बिलोंग करेगा कैपिटल क्यू में। ये हो गया आपका कार्तीय गुणनखंड का परिभाषा एक लाइन में। अब चलिए एक और उदाहरण इस पर करवा देते हैं, उसके बाद इस क्लास को ख़त्म करते हैं। जैसे मान लीजिए ए बराबर यहाँ पर कोई है, जैसे हमने ले लिया A1 A2 ये ले लिया, और देखिए बी बराबर हमने कोई ले लिया समुच्चय, इसको बड़ा लेटर बना लीजिए बी बराबर हमने ले लिया B1 B2 B3। अब हम देखेंगे कि इनमें रिलेशन क्या हो सकता है, यानी कि कार्तीय गुणनखंड हो सकता है। तो हम निकालेंगे A क्रॉस B। अगर हम A क्रॉस B निकालें तो क्या मिलेगा, देखिए हमको यही मिलेगा। देखिए क्या मिलेगा हमको, पहले A1 जो है B1 के साथ आ सकता है, A1 जो है B1 के साथ आ सकता है, कामा जो A1 है वो B2 के साथ मिल जाएगा, कामा A1 जो है वो B3 से भी मिल सकता है। इतना हो गया। अब जैसे A1 है वो किसके साथ, B2 के साथ जा सकता है, और B2 के साथ तो लिखे हैं A1 है जो, अब यहाँ से लिखिए A2 जो है B1 के साथ जा सकता है, और A2 जो है वो B2 B1 के साथ जा सकता है, और A2 जो है वो किसके साथ, B3 के साथ जा सकता है। तो ये हो गए आपके इन दोनों का कार्तीय गुणन। तो इस प्रकार से इन दोनों का कार्तीय गुणन आप लोग निकाल सकते हैं, दोनों में संबंध है। इस पर हम और आगे उदाहरण करवाएंगे और अच्छे से इसको पढ़ा जाएगा। तो इसका परिभाषा लिख लीजिए और इसमें उदाहरण आप लोग कुछ थोड़ा बहुत लिख लीजिए। तो नोट कर लिया। चलिए तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, और क्लास को आप लोग डेली करिए, क्योंकि डेली क्लासेस आपको मिल जाती हैं 1-2 दिन बाद, तो उसको ज़रूर करिए आप लोग। और चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो देखकर चले जाते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी वीडियो अपलोड होगी तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।